बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर सियासत थम नहीं रही है। बीजेपी इसे टारगेट किलिंग बताकर आक्रामक अंदाज में पूरे मामले में सरकार को घेरने में जुटी है। आज बस्तर में बीजेपी ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है, तो कल प्रदेश भर में चक्का जाम भी किया जाएगा। सियासत के बीच हत्या की जांच के लिए डीजीपी ने एनआईए को एक पत्र लिखा। अब जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को हमारी जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए डीजीपी ने एनआईए को पत्र लिखा है। और अब बीजेपी तंज कस रही है कि झीरम कांड में एनआईए पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस का अचानक एनआईए के प्रति मोह कैसे जाग गया। टारगेट किलिंग और जांच पर नई जंग पर हम आज डिबेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों का इस मसले पर क्या कहना है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता उमेश घोरमड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरुआत करें, आप दोनों से बातचीत को आगे बढ़ाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक बार सुनिए कि एनआईए के विषय को लेकर और जो टारगेट किलिंग की बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नक्सल हिंसा में मारे गए नेताओं के संदर्भ में, इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं अब तक आई हैं, पहले उसको सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जो 3 नक्सली हमले हुए और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में उनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो सकें। डीजी का पत्र अब जा रहा है कि एनआईए से जांच कर लें। मैं भूपेश बघेल से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले भूपेश बघेल, फिर से उनके मन में कहां से एनआईए के प्रति मोह जागृत हुआ और एनआईए अपने पल्ला झाड़ने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए एनआईए जांच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आता है। तो कुल मिलाकर आपने दोनों ही नेताओं को सुना, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आपने सामने इस विषय को लेकर हैं। सीधे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उमेश, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या सोच रहे हैं आप। दरअसल ये जो एनआईए को लेकर, एनआईए जांच को लेकर डीजीपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और जांच की बात कही गई है कि जो एक के बाद एक यहाँ घटनाक्रम हो रहे हैं, इसकी जांच एनआईए करे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, निश्चित तौर पे एक के बाद एक अगर हम यूं देखें तो 30 दिनों के अंदर 4 भाजपा नेताओं की निर्मम हत्या, घर में घुस करके, गांव में घुस करके, उनके परिवार के सामने चाकू से गोद करके, गोली से मार करके हत्या हो जाती है। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो 3 भाजपा नेताओं की हत्या हो जाती है। और जब से यह घटनाक्रम निकल करके आता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा कि यह बड़ी संवेदनशील घटना है, भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है और राज्य की सरकार इसमें गंभीरता दिखाएगी, राज्य की सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच करेगी। हमने न्यायिक जांच की मांग प्रारंभ में ही की, लेकिन जब हमने देखा कि राज्य की सरकार इस विषय पर जरा भी गंभीर नहीं है, उल्टे स्वयं मुख्यमंत्री जी का इस विषय को लेकर के राजनीतिक बयान निकल करके आता है और एक बयान में तो उन्होंने स्वयं कह दिया था कि आप एनआईए की जांच करा लीजिए। और जिस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ा और जिस प्रकार से आज डीजीपी ने पत्र लिखा है एनआईए को, तो यहां भी सवाल निकल करके आता है कि किस प्रकार से प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। क्या प्रशासनिक अमला राजनीतिक इस्तेमाल बन रहा है क्या? और जो पत्र लिखा गया इस संवेदनशील विषय में, वह सार्वजनिक किस प्रकार से हो गया? और वहीं दूसरी तरफ जब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की सरकार से उम्मीद करती है, हम विपक्ष में होने के नाते राज्य की सरकार से उम्मीद करते हैं, तब यह एनआईए को पत्र लिख करके क्या इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि राज्य की सरकार इस प्रकार के मसलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा देने में विफल है और जांच करना भी। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं, सीधा सीधा उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारी सरकार और उनकी तरफ से कराई गई जांच पर यकीन नहीं है, इसलिए हमने एनआईए की अगर जांच के लिए चिट्ठी लिखी है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को स्वयं पहले स्पष्ट ये करना चाहिए कि उनको एनआईए के ऊपर विश्वास है या नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व में हमने देखा है कि एनआईए के ऊपर मुख्यमंत्री जी से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कैसे कैसे सवाल उठाए हैं, हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और तमाम तरह के मसले यहां पर खड़े करने का प्रयास किए हैं। आज वो एनआईए की तरफ जा रहे हैं। क्या भविष्य के अंदर में एनआईए अगर मान लो जांच करती है, उसकी जो जांच रिपोर्ट आएगी उसको स्वयं मुख्यमंत्री होने के नाते, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है धनंजय
जी, स्पष्ट करना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे विषय को लेकर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डीजीपी को इस तरह की चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि चूंकि अगर हम मानते हैं ये आंतरिक सुरक्षा का मामला रहता है, प्रदेश की टेरिटरी का मामला है, और उसके भीतर अगर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और फिर अगर डीजीपी एनआईए को की जांच के लिए लिख रहे हैं, तो इसको किस तरह से ले जाने की आवश्यकता है? देखिए व्यास जी, सबसे पहले तो भाजपा नेताओं को तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार प्रकट करना चाहिए। यही वो भाजपा के नेता है जो 3 छत्तीसगढ़ के जो लोगों की जो हत्या नक्सलियों ने की है, जिस पर ओछी राजनीति कर रहे थे ना, ये कह रहे थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही। आरोप तो लगाया ना राज्य सरकार के ऊपर, और राज्य सरकार के द्वारा जो जांच कराई गई उस पर इन्होंने भरोसा नहीं किया। तभी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी है अरुण साहू जी, सदन में जाकर चीख के चिल्ला रहे थे कि टारगेट किलिंग किया जा रहा है, टारगेट किलिंग किया जा रहा है। तब भी हमने कहा कि अब सदन जो देश के सर्वोच्च सदन है, अगर वो आप टारगेट किलिंग की बात एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद कहते हैं तो उनके पास कोई तथ्य होगा, उनको सदन के पटल में रखना चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसियों को उस विषय में चर्चा और पूछताछ अरुण साहू जी से होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी ने तो भाजपा नेताओं के जो छत्तीसगढ़ के जांच में जो भरोसा नहीं था, उस भरोसा के जो आरोप थे उसको आरोप को खत्म करने के लिए एनआईए की जांच की बात की है। एनआईए अगर जांच करेगा और भाजपा जब टारगेट किलिंग के आरोप लगा रही है तो एनआईए की जांच जब होगी तो उसका पटाक्षेप तो होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन धनंजय जी, राजनीति कर बीजेपी ये भी तो कह रही है, झूठ बोलकर राजनीति, धनंजय जी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी तो कह रहे हैं कि इससे पहले झीरम घाटी संबंध से के मामले की बात हो या और भी कुछ मामले हो, तब एनआईए की जांच पर जो है कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि वो जांच सही दिशा पे नहीं हुई, तब विश्वास नहीं है। और अब आप ये कह रहे हैं कि एनआईए से जांच होगी तो वो सही दिशा में होगी। इस पर क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है? निश्चित तौर पर आज मैं पुनः आरोप लगाता हूं, झीरम घाटी जो एक राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड था, उस षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए एनआईए के जांच को केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने प्रभावित किया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने प्रभावित किया। एनआईए जब जांच करता है तो पीड़ित से पूछताछ करेगा ना भाई, जिनको गोली लगी थी झीरम घाटी कांड में उनसे पूछताछ एनआईए ने किया क्या? हमने तो मांग किया था तत्कालीन जो केंद्रीय गृह मंत्री से उनसे पूछताछ होनी चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ होनी चाहिए, तत्कालीन गृह मंत्री से पूछताछ होनी चाहिए, मुकेश गुप्ता से पूछताछ होनी चाहिए। क्या एनआईए ने उनसे पूछताछ की थी? पीड़ित पक्ष को न्याय जब तक नहीं मिलता तब तक जांच पूरा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और एनआईए से हमने जांच की फाइल मांगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने एनआईए का फाइल क्यों हमको नहीं दिया? हम जब एसआईटी का गठन करे और जब एफआईआर पूरा हुआ तब एनआईए दोबारा के जांच क्यों शुरू की? संदेह उत्पन्न होता है ना, और जांच आयोग के कार्यकाल बढ़ाया गया। वही तो सवाल है ना धनंजय जी कि जिस एजेंसी की जांच पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, जिस एजेंसी की जांच पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, फिर एक मामले में चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है इसलिए फिर उसी एजेंसी को जांच की बात कही जाना, ये समझ नहीं आ रहा है। इसको समझाने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अवसर दिया आपने। मैंने कहा ना, आज भी हम कह रहे झीरम घाटी कांड के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, उस न्याय को प्रभावित करने का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्र बैठक की सरकार ने किया। मैंने तो कहा ना, अगर एनआईए जांच किया है, किसका जांच किया है? जिनको गोली लगी क्या उनसे पूछताछ किया गया? शिव ठाकुर से, दौलत रोजी से पूछताछ किया गया, फूलोदेवी नेतामी से पूछताछ किया गया? हम तो अपनी सरकार में जो उमेश जी यहाँ पर एक जो सवाल, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी, और अभी आपने भी इस बात को कहा मतलब कि टारगेट किलिंग हो रही है, वहां पर नक्सल हिंसा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों की हत्या हुई है, वो टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुनकर सिर्फ एक पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के पूरे काफिले पर बड़ा हमला हो चुका है और बड़े बड़े नेताओं तक की जान जा चुकी है। नक्सल हिंसा में अक्सर कई पार्टी के नेताओं की जान गई है, फिर क्यों आपको लग रहा है कि टारगेट किलिंग हो रही है? देखिए, मैं तो पहले स्पष्ट कर दूं कि झीरम के अंदर में जो तमाम छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों की तमाम जो कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई थी, वो केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं, वो छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति थी और छत्तीसगढ़ के वो तमाम महान नेता थे जो छत्तीसगढ़ का आने वाले समय के अंदर में भविष्य हो सकते थे। और जिस प्रकार की वो दुखद घटना घटित हुई, उसके ऊपर भी जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में राजनीति देखने मिली, केंद्र के अंदर में खत्म करने का सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, जिस प्रकार से एनआईए जांच और तमाम तरह
के विषय उस समय निकल करके आए। केंद्र के अंदर में यूपीए की सरकार थी, अरे सुन लीजिए धनंजय जी, और आपने तो अभी अपनी ही बातों में विरोधाभास यहां पर खड़ा कर दिया। एनआईए को लेकर के आपने यहां फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। एक तरफ आपके डीजीपी यहां पर पत्र लिखते हैं एनआईए जांच को लेकर के, और यहां डिबेट में बैठ करके आप फिर से एनआईए के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो पहले आप तो स्पष्ट कर लीजिए भैया कि आपको केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी जब केंद्र की सरकार ने, जब यूपीए की सरकार ने एनआईए जांच की बात कही तो आप सीबीआई और तमाम तरह के विषय लेकर के आए थे। उसके बाद केंद्र में यूपीए की ही सरकार ने कहा था कि भैया एनआईए जांच कर रही है। हमको नहीं बताना है, हमारी सरकार ने तो इस संवेदनशील विषय पर राजनीतिक रंग देने का प्रयास मत करिए। आप बताइए भरोसा है कि पार्टी के नेताओं की टारगेट किलिंग हुई है, और बीते एक हफ्ते में जो लाशों पर राजनीति करती है ना, उसका पर्दाफाश हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उस टाइमिंग को चुना जाता है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मोरल डाउन करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। हम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्या है हमारे नेताओं की, लेकिन आप जांच करेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या आप अभी इसको कह रहे हैं कि मॉरल डाउन करने की कोशिश हो रही है और राजनीतिक हत्या है? तो क्या आप ये भी मानते हैं कि उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हमला हुआ था और तब हुआ था, तब क्या वो भी इसी तरह से राजनीतिक हत्या थी? देखिए, उस विषय को तमाम तरह के जांच से वो तमाम विषय गुजरे हैं। 13 के अंदर से लेकर के आज 10 वर्ष होने जा रहे हैं। एनआईए ने जांच किया, राज्य सरकार ने भी एसआईटी बनाई, तमाम तरह के विषय निकल करके आए, और समय समय पर कांग्रेस के भी नेताओं के बयान आते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया था तथ्यों को लेकर के। आज 10 वर्ष बीत गए हैं, वो तथ्य कहां है? उन तथ्यों को निकाल करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के तमाम नेता सामने क्यों नहीं रखते? दूध का दूध और पानी का पानी हो, कांग्रेस के उन तमाम नेता जो शहीद हुए, उनके परिवार को न्याय मिल सके। ठीक है, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे बढ़ने की यहां पर आवश्यकता है। ठीक है, धनंजय जी बताइए, अपनी बात रखिएगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। इन्होंने कहा ना कि तथ्यों को उस समय क्यों नहीं रखा गया। हम तो यही पूछ रहे हैं ना, जब रमन सिंह की सरकार थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो एनआईए जांच में किनसे पूछताछ हुई? जब भैया आपके नेता कहते हैं समय समय पर तथ्य है, तो तथ्य रखते क्यों नहीं है? क्या एनआईए ने आके पूछताछ न्यायालय में जाके तथ्य रखिए। एनआईए में आपको विश्वास नहीं है, हम तो दिख रहा है यहाँ पर कि आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप न्यायालय में जाकर के तथ्य रखिए ना। किस चीज को छुपाना चाहते हैं आप, किसको बचाना चाहते हैं? ठीक है, पहले सुन लेते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं, चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। एक लाशों पे राजनीति आरएसएस और भाजपा करती है, पसीना छूट गया। जवाब सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। भैया अभी कौन कर रहा है राजनीति? भाजपा प्रवक्ता ने कहा भूपेश बघेल जी से तथ्यों के बारे में, हम तो यही सवाल उठा रहे हैं, क्यों एनआईए ने पूछताछ नहीं किया? क्या उनको रमन सिंह ने मना किया था कि नरेंद्र मोदी जी ने मना किया था? जब जांच आयोग में 8 बिंदु जोड़ा गया तो धर्मलाल कौशिक जाके जांच आयोग को रुकवाते, किसको लाभ मिला? उस अपराधी को लाभ मिला जो इस षड्यंत्र के पीछे थे। और आज एनआईए की जांच हम बड़े मन से करा रहे हैं। जब भाजपा आरोप लगा रही है, सरकार है, एनआईए आपके आरोपों को जांच करेगी, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? रिपोर्ट क्यों पसीना पे छूट रहे हैं? क्या आपको डर है कि जिनकी हत्या हुई उनके पीछे क्या आरएसएस भाजपा के लोग सामने हैं क्या? मैं तो बड़ा आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल में। मुझे लगता है ठीक है उमेश जी, ठीक है, चलिए उमेश जी एक सवाल मेरा, भाजपा ने करवाई, ठीक है एक सवाल मेरा उमेश जी। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा षड्यंत्र आरएसएस भाजपा कर रही है। ठीक है उमेश जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप एक लगातार कह रहे हैं कि एनआईए की जांच पर आपको भरोसा है या नहीं? देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है, एनआईए के ऊपर भी पूरा विश्वास है, लेकिन राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? राज्य के अंदर में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने से पहले छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, और राज्य सरकार 4-4 दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मांग करते हैं। आपने तो नहीं बताया 15 साल में जिनकी हत्या हुई, कभी भाजपा धरे बैठे रहते हैं सरकार के खिलाफ, हम सड़क पर उतरते हैं, मोर्चा खोलते हैं। वही तो मेरा सवाल है, वही उमेश जी, सरकार जागती है और उसमें भी उमेश जी यही तो मेरा सवाल है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, आप तमाम अलग अलग एजेंसियों से जांच की मांग कर रहे हैं। आज जब डीजीपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कि एनआईए इस मामले की जांच करे, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि आपको हमारी जांच पर यकीन नहीं, चलिए इस एजेंसी से जांच करवा लेते हैं, तब आप कहते हैं कि सीएम का दोहरा चरित्र है। तो ये दोहरी तरह की बात क्यों हो रही है? तो क्या इससे ये मैसेज नहीं जा रहा कि अपने पार्टी के नेताओं की मौत पर आप लोग भी फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं का इतिहास रहा है, और अभी इस डिबेट में भी दिखा है किस प्रकार से एनआईए के ऊपर सवाल यहां पर खड़े किए गए। कल अगर कोई भी जांच एजेंसी जांच करती है, जांच के तथ्य रखती है, तब क्या भी सवाल खड़े कर रहा हूं जी समेत क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने एनआईए जांच को प्रभावित किया, जांच पर षड्यंत्रकारियों को संरक्षण दिया? हम तो चाहते हैं कि जैसे रमन सिंह की सरकार ने संरक्षण दिया था। मैं तो अभी आरोप लगा रहा हूं, ये दोहरा चरित्र ये सामने रखते हैं। तो
हम तो अभी भी आरोप लगा रहे हैं झीरम घाटी कांड की जांच को भाजपा नेताओं ने प्रभावित किया था। तो फिर क्या उन षड्यंत्रकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कहीं न कहीं साठगांठ है। फिर से क्या उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास करेंगे? तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को मुख्यमंत्री आपको एनआईए जांच में आपको पसीना क्यों आ रहा है? विश्वास आपके नेताओं की हत्या पे अगर एनआईए जांच कराई जा रही है तो भाजपा नेताओं को पसीना क्यों आ रहा है? क्या इस षड्यंत्र के पीछे भी भाजपा नेताओं की राजनीतिक मंसूबा है? भारतीय जनता पार्टी के आपके नेताओं की हत्या की जांच एनआईए करवाया जा रहा है तो भाजपा को पसीना क्यों आ रहा है? आपके रमन सिंह थे जो सदन में स्वीकार किए न्याय जांच की और बाद में मुकर गए थे। हमारी सरकार तो बढ़ चढ़ के काम कर रही है, भाजपा के आरोपों की जांच करवा रही है, उसमें भाजपा नेताओं का पसीना आ रहा है। सार्वजनिक हो जाता है संवेदनशील विषय पर क्या आप हम तो आज भी आरोप लगा रहे हैं एनआईए ने झीरम घाटी जांच के पीड़ितों से पूछताछ नहीं की। नरेंद्र मोदी की सरकार रमन सरकार ने झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए जांच से प्रभावित किया। हम आज दोबारा आरोप लगा रहे हैं, पर आपके जो आरोप है उसकी जांच जब हम करा रहे हैं तो भाजपा नेता पसीना क्यों आ रहा है? क्या जिनकी हत्या हुई उसके षड्यंत्र के पीछे भाजपा के लोग शामिल है क्या? ऐसा तो नहीं है कि अरुण साहू जी को पता है कि षड्यंत्रकारी कौन है, एनआईए जांच करेगी, अरुण साहू जी का यहाँ पे नार्को टेस्ट होगा, अरुण साहू से पूछताछ होगा, इसलिए पसीना आ रहा है क्या? और केवल चैलेंज कर रहे हैं झीरम घाटी कांड के जांच को डॉक्टर रमन सिंह ने प्रभावित किया। चलिए चूंकि मेरा ये बुलेटिन दावा कर रहे हैं, ठीक है मेरा ये बुलेटिन जो है, लेकिन एनआईए जांच के नाम से मेरा ये बुलेटिन जो है, ठीक है मेरा दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। दिख रहा है पूरी दाल काली मेरा है। ये बुलेटिन मेरा सुनिए विश्वास की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ये बुलेटिन जो है बेसिकली इलेक्शन पर संबंधित है और चूंकि एनआईए जांच के संदर्भ में बात हो रही है और बात बस्तर धनंजय जी, चलिए आ रहा हूं आपके पास, धनंजय जी आ रहा हूं आपके पास में, हत्यारा पकड़ा जाएगा ना। ठीक है, बात यह है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बस्तर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं। अब ऐसे में ये तमाम चीजें, चाहे एनआईए जांच की बात कही जा रही हो या तमाम ये जो हिंसा हो रही है, संक्षेप में 20-20 सेकंड के भीतर दोनों से जानना चाहूंगा कि इसको 2023 के विधानसभा चुनाव से क्या आप लोग जोड़कर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? धनंजय जी क्या उम्मीद कर रहे हैं 2023 को लेकर? 20 सेकंड में बताइएगा खाली। देखिए 2023 में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पुनः बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी आदत है लाशों पर राजनीति करने की, वो अपने कार्यकर्ताओं को खोने का उनको दुख नहीं है और अपने राजनीतिक मंसूबे को पूरा करने जो टारगेट किलिंग का आरोप लगाया, हमारी सरकार आगे बढ़कर इनकी सरकार की जांच एजेंसी के बारे में जांच कराने की बात की तो भाजपा नेताओं को जो पसीना छूट रहा है ना, समझ में आता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और 15 साल के रमन सरकार के दौरान जिस प्रकार झीरम घाटी कांड के चुनाव का आपने जिक्र किया और बस्तर के अंदर में किस प्रकार के हालात बने, हमारे एकमात्र विधायक थे भीमा मंडावी जी, उनको लेकर के किस प्रकार की स्थितियां बनी और किस प्रकार से नक्सली घटना के अंदर में उनकी शहादत हुई, और उसके बाद जिस प्रकार से बीते 30 दिनों के अंदर में हमारे 4 नेताओं की टारगेट किलिंग एक प्रकार से हुई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के नेता लगातार, बस हो गया प्लीज, हो गया, 20 सेकंड का समय दिया था मैंने, दोनों को समय दिया। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि टारगेट किलिंग हो रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ अब सरकार की तरफ से भी एक चिट्ठी चुकी डीजीपी ने लिखी है एनआईए जांच को लेकर, एनआईए जांच सरकार इस मामले में करवा सकती है। जाहिर सी बात है अब इस मामले को लेकर भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बहरहाल आगे देखना होगा कि यह एनआईए जांच होती है तो किस स्तर पर होती है और उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ फाइंडिंग्स निकल के सामने आती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे एक और विषय के साथ। नमस्कार।